जी अरुण। सर वो मेरे पास फिर भी शो हो रही है, मतलब अगर मैं मॉडल से ये वैलिडेशन समरी निकाल भी देता हूँ, तो अगर मैं मॉडल के मैसेज में कोई चेंज करता हूँ और उसको दोबारा रन करता हूँ तो मुझे ठीक है, वही। वो जेक्यूरी, मैं वही बता रहा हूँ, जेक्यूरी के लिए आपको वही आ रहा है। अगर हमने वैलिडेशन समरी जो होती है वो एक्चुअली में नीचे सबका शो करना होता है कि क्या क्या आपके इश्यूज हैं। तो वैलिडेशन समरी जो है वो अभी हमने इसमें जनरेट नहीं की है, लेकिन इसके लिए हमें जनरेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाऊं, जो वैलिडेशन समरी है, तो अक्सर आपने फॉर्म फिलिंग में देखा होगा कि जो आपके मैसेजेस हैं उनकी जो करेक्ट फॉर्म है वो नीचे शो हो रही होती है। लाइक ये सबमिट कर रहे हैं तो फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, तो आपको नीचे जो है वो एक स्टैरिक के साथ फर्स्ट नेम शो हो जाएगा, सेकंड नेम जो है वो स्टैरिक के साथ शो हो जाएगा कि सेकंड नेम आपको एंटर करना है, ये ईमेल है वो शो हो जाएगा, मोबाइल। वो नीचे जो शो हो रहा होता है उसे हम वैलिडेशन समरी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो वो ठीक है अभी सर। के लिए आप उसको अगर स्किप भी कर दो कोई इशू नहीं, लेकिन यूजुअली हमें ये वैलिडेशन समरी जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं इस तरह के केसेस में। अरुण आपका कंप्लीट हो गया, ये इम्प्लीमेंट कर लिया आपने सारा? यस सर। ओके, और किसने कंप्लीट कर लिया? सर मेरा भी हो गया। ओके, और किसका सर हुआ है? स्क्रिप्ट सिखा दें, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट्स में कुछ नहीं है, आपने जस्ट वो ऐड करनी है। अनऑब्ट्रसिव जो लाइब्रेरी है जेक्यूरी की, वो आपने ऐड करनी है। तो वो आपकी स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में ये सारी लाइब्रेरीज ऐड हो जाएंगी, क्लासेस ऐड हो जाएंगी। सर मुझे यहाँ पे थी ऐड, मुझे इंडेक्स पे आई थिंक सुनी थी, आप दिखा रहे थे। ओके, ये जो आप बात कर रही हैं जी जी, स्क्रिप्ट्स, क्योंकि वो मेरा जी कभी ये अपडेट आपकी नहीं खुद हुआ तो से। मैं नोट कर लूँ। ओके, ओके सर, थैंक यू। सर वो असाइनमेंट का पूछना था जो आपने दी थी डिज़ाइन की, वो कहाँ अपलोड करनी है? वो भी आपने कंप्लीट करनी है, उसकी सबमिशन में अभी नहीं ले रहा, उसके लिए अभी टाइम है। सर जिसकी होगी है। वो भी अभी रखे हैं, जब मैं कहूँगा तब सबमिट करनी है। ठीक है सर। सर इस लेक्चर के बाद वो जो असाइनमेंट है उसको हम एमवीसी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम आपने कहा था कि वो मैंने सिर्फ कहा था कि वो आपने करनी ही एमवीसी में है। नेक्स्ट स्टेज में जो है वो आप उसको बैक वैलिडेशन एंड आप अप्लाई इम्प्लीमेंट करेंगे। करोगे उसके। जी बिल्कुल, वैलिडेशंस वगैरह इम्प्लीमेंट करोगे अभी फर्स्ट पार्ट में, सेकंड जो इसका पार्ट है उसमें आप इसकी बैक एंड इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है सर। सर असाइनमेंट का पूछना था आपसे। जी, सर जो असाइनमेंट में हमारे दो पेजेस होते हैं, एक तो साइन इन के लिए होता है, एक रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, तो वो आपकी हमें आवाज़ कम आ रही है, थोड़ा लाउड बोले।
सर अब ठीक आ रही है आवाज़ मेरी? जी सर आपसे असाइनमेंट का पूछना था सर। इसमें ना 2 पेजेस हैं। एक तो जी जो है जो जिसमें हम अपना वो हमने बनाया उसको लॉगिन करते हैं। एक है रजिस्ट्रेशन के लिए, ये 2 पेज बनाने हैं और इसके अलावा एक और पेज आता है जिसमें टैब्स भी होते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस तरह के होते हैं। तो सर वो हाँ सारे जी, बनाने हैं टैब्स भी? सर आपने जो जो टैब्स के बिल्कुल मतलब ऐसा ही है, लॉगिन साइन अप और जो टैब्स है जिसमें आप अपना कंप्लीट प्रोफाइल कंप्लीट करते हो जिसमें टैब्स है, वो वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो आपने ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना सर वो जितने भी टैब्स हैं है। उनके जी अंदर जो इन्होंने इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं काफ़ी सारी, वो सारे जी हमने जी डिज़ाइन जी करने हैं। बिल्कुल। जी ठीक हो गया सर। थैंक यू सर सर। आपने कहा था कि माय प्रोफाइल वाले उसमें जो कुछ है वो हमने लिखना है। हाँ जी, उसके साथ में अगर आप लॉगिन साइन अप कंप्लीट कर लें तो ठीक है, अदरवाइज आपका मेन जो है पार्ट वो आपका जो सर आई गेस ये आपने जो है ना ये कुछ और कह रहे हैं, ये ऊपर माय प्रोफाइल के साथ और चीजें हैं, ये उनके बारे में कह रहे हैं, वो मतलब इंफॉर्मेशन वगैरह है। मैं अभी किसी स्टूडेंट ने मुझे ईमेल की थी स्क्रीनशॉट्स के साथ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो वो मैं दिखाता हूँ कि आपने क्या इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है सर। इसमें आपके पास ये फर्स्ट पेज आपके पास ये होगा और ये लॉगिन है। लॉगिन में डेफिनेटली आपने डिज़ाइन कर लें, इसमें कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। जो मेन पार्ट है वो हमारा ये पार्ट है प्रोफाइल वाला, ये हमें रिक्वायर्ड है। इसमें जो भी ये बन रहा है लाइक टाइटल है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये आप लोग कंप्लीट करोगे इसी तरह से। और कॉन्टैक्ट का जो सेगमेंट होगा उसमें जो कुछ आ रहा है वो ऐड करोगे उसी तरह से। एजुकेशन की कंप्लीट जो टैब्स बन रही हैं ये पूरा आपको डिज़ाइन करना है, ठीक है। और इवन अगर आप इसमें क्रिएट अकाउंट भी ऐड कर लो तो तब भी गुड इनफ, ठीक है। लेकिन जो मेन है फोकस वो हमारा ये पेज माय प्रोफाइल वाला, ठीक है। क्लियर है? ये सेक्शन बी वालों के लिए है। सेक्शन ए वालों को ऑलरेडी पता है उन्होंने क्या डिज़ाइन करना है, ठीक है। क्लियर है अब? ओके सर। सर और हमने तो वो दूसरी डिजाइन की है जो मैंने आपसे पूछा भी था। सर आपने हमें HTML इसका प्रोफाइल का पेज का दिया है, जबकि आपने हमें ये नहीं कहा था कि ये HEC का जो पोर्टल है वो डिजाइन करना है। आप सेक्शन ए से हो बी से हो? मैं बी सर से बी सर। से हूँ। ये HEC का ये पोर्टल है जो जो आप शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल जो सेक्शन बी है वो HEC का हायर एजुकेशन कमीशन वाला, ये प्रोफाइल डिज़ाइन करना है आपने। सर आपने हमें HEC का जो प्रोफाइल पेज है वो कहा था। नहीं, ये जो फाइव प्रोफाइल जो कंप्लीट करते हैं ये मैंने कहा है आप इसको विजिट कर लें। अभी इसीलिए मैं सबमिशन नहीं ले रहा हूँ, जिनको जो इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट कर लें अगर आपने ये कंप्लीट करना है, ठीक है। सर ये वैलिडेशन जो भी है मतलब सेम एज इट इज होनी चाहिए। यस ऑफ कोर्स। और सर ये सारी एमवीसी के ऊपर ही मतलब इम्प्लीमेंट करनी है, जी बिल्कुल, कोई एमवीसी में जेक्यू इम्प्लीमेंट करना है। वगैरह मतलब अलग से नहीं यूज करनी किसी के लिए। आप jQuery वगैरह यूज कर सकते हो, आप बूटस्ट्रैप वैलिडेशन जिस तरह से मर्जी यूज करो, लेकिन उसी तरह से हमें वैलिडेशन रिक्वायर्ड है। मतलब फ्रंट एंड पे वही मतलब रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए जो हाँ उनकी जी, साइड। वो आप जिस चीज़ से मर्जी डिज़ाइन कर सकते हो, जिस चीज़ को मर्जी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन हमें वो उसका रेप्लिका चाहिए उस तरह से। ठीक है सर। ए सेक्शन वालों के लिए जो है वो मैंने पंजाब गवर्नमेंट का जो पोर्टल है वो दिया हुआ है, और आप लोगों को बी सेक्शन वालों के हायर एजुकेशन कमीशन।
ओके, अभी कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये फर्स्ट टास्क जो है वो कंप्लीट कर लिया हुआ है? जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है वो अपना हैंड रेज करें। एक्सक्यूज मी सर, मैंने लिख लिया लेकिन मेरे नीचे वो क्यूरीज नहीं आ रही हैं। क्यूरीज आपने ऐड किया है और यस सर, अनऑब्ट्रूसिव ऐड कर यस लिया सर, होगा? यस तो सर। आपका लेआउट का पेज है यहाँ पे शेयर्ड के फोल्डर के अंदर, लेआउट का पेज आ रहा होगा शेयर्ड के अंदर आपके पास। यहाँ पे ये लेआउट डॉट CSHTML, यहाँ पे भी अगर आपके पास है तो आप कुछ तो ये स्क्रिप्ट्स ऐड होंगी आपके पास बूटस्ट्रैप की, और कुछ यहाँ पे नीचे ये ऐड होंगी। यहाँ पे चेक कर लें शेयर्ड के अंदर, यहाँ पे आ रही हैं। नो सर। आप फिर दोबारा इंस्टॉल करें इसको। अगर यस लेआउट सर, में मेरा आपके भी पास, सेम इशू है, मैंने सर लेकिन मेरा लिख भी लिया सेम इशू सारा। है। आपको भी दोबारा इंस्टॉल करना होगा ये। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है अनऑब्ट्रूसिव jQuery का, ये इंस्टॉल करें और फिर ये आपकी ऐड हो जाएंगी। और जब आप इसको ऐड कर लें तो देन ये सारी जितनी भी फाइल्स हैं इनको क्लोज करके दोबारा ओपन कीजिएगा। ये जो व्यू है इसको भी ऐड करने के बाद क्लोज कर दें, और क्लोज करने के बाद ये फाइल फिर ओपन करके फिर चेक कीजिएगा। तो समटाइम लोड नहीं होती हैं तो वो आपकी फिर इस तरह से लोड हो जाएगी। सर मेरे पास इंडेक्स वाली फाइल में तो नहीं आ रही, लेकिन में ये दोनों फाइल आ रही हैं, तो ठीक है। सॉरी, दोबारा बोलें, आपकी आवाज़ कम आ रही है। सर मैंने कहा कि मेरे पास नहीं फाइल शो हो रही है, स्लिप्स में शो हो रही है, लेकिन शेयर्ड वाले फोल्डर में शो हो रही है, तो ठीक है। शेयर्ड वाले फोल्डर में आपके पास ये वैल्यूज आ रही हैं, ये आ रही हैं स्क्रिप्ट्स। सर ये सर आ रही है। ठीक है, फिर आप इसको चला के चेक करें कि आपके वो वैलिडेशन इंप्लीमेंट हो रही हैं। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपको मेल करके आपसे कंफर्म किया था कि हम जो कौन सी असाइनमेंट्स बना रहे हैं, तो आपने हमें वही मेरी मेल का जो है वो आपने रिप्लाई दिया था कि आप यही बना लें। उसमें मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था आपके साथ जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो मिस्टेकनली आपको मैंने उसका रिप्लाई किया, लेकिन राइट वन तब मैंने उसको दोबारा रिव्यू नहीं किया था जल्दी में, तो मैंने जो सही है वो आपने ये वाला बनाना जो मैंने अभी आपको दिखाया है। सर ऑलरेडी हमने तो बना लिया, अब उसका क्या ऑलरेडी करें? बनाई है हमने, 4-5 दिन लगा के उसको डिजाइन कर लिया था सर। तो अभी हमारे पास 2 वीक और हैं, आप इसको भी डिज़ाइन कर लें, आपकी अपनी सर लर्निंग है, पूरी इसमें कोई क्लास नुकसान तो हमारी तो नहीं है। मोस्टली क्लास भी यही कर रही है, तो यही फिर हम ऑलमोस्ट कर पूरी क्लास लेते ने कर लिया है। इसमें वैसे कुछ इश्यू नहीं है, आप इसको भी डिज़ाइन कर लें, कोई मसला नहीं है। अगर सर सबने वो इसमें तो कंप्लीट कर फॉर्म लिया हो तो मोस्टली ज्यादा है। हम सर उसे भी इसमें असाइनमेंट कंसीडर करने का मेन जो फोकस है वो हमने ये डिज़ाइन करना है। सर क्योंकि जो पोर्टल है, पोर्टल में काफी ये लॉन्ग बन जाता है, बहुत ज्यादा इसमें फॉर्म्स आते हैं। जी बिल्कुल, एक्चुअली में मैंने यही कहा था, वो आपके अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम, मेन मैंने यही कहा था HEC का। ठीक है, वो मिसकन्फ्यूजन हुई है तो, लेकिन इम्प्लीमेंट आपने यही करना है। अगर आप वो भी कंप्लीट कर लिया तो नो नीड टू वरी, हम उसे एज अ अलग असाइनमेंट कंसीडर कर लेंगे। और वैसे भी वो आपकी लर्निंग है, उसमें कोई आपका नुकसान तो नहीं हो रहा है। सर जिन्होंने वो नहीं बनाया तो वो भी बना लें फिर।
यही हो सकता है। सारा आप इतना ज्यादा काम एक साथ दे रहे हैं। ये आपकी लर्निंग के लिए दे रहा हूँ सर बाकी भी सब्जेक्ट है ना, हमने उधर भी फोकस सर करा उसमें थोड़ा। भी बहुत सारे टैब्स आते हैं। इसमें सर हमें ये टैब्स इसमें तो रिक्वायर्ड है ये इसमें तो मोस्टली मतलब ज्यादा जो अभी टैब मैंने सर ये थोड़ा स्क्रॉल अप कर दें। जो अभी मैंने दिखाया है मुझे ये रिक्वायर्ड है। ओके सर। ये स्क्रॉल अप करना है। एक्सक्यूज मी सर थोड़ा सर। और। जी सर जो पिछले हफ्ते एरर आ रहा था ना लैपटॉप में मेरे, रिसोर्स नॉट जी फाउंड का, वो अब दोबारा आ रहा है। मैंने एप्लीकेशन भी दोबारा नई बनाई है, मैंने कंट्रोलर भी सारा नया बनाया और उसके अलावा कुछ मिक्स नहीं किया उसके अंदर। आपने वेब कॉन्फ़िग में चेक किया है कि वो कौन सी फाइल है? राउट फाइल के अंदर देखा आपने? वेब कॉन्फ़िग, एक मिनट सर। यार राउट कॉन्फ़िग में जाएं, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अभी। ये राउट कॉन्फ़िग की जो फाइल है, यहाँ पे आप चेक करें कि आपने जो कंट्रोलर बनाया है वो उसी नेम से यहाँ पे कंट्रोलर का नेम है। अगर आपका डिफ़ॉल्ट है तो फिर यहाँ पे भी कंट्रोलर का नेम डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, और अगर होम है तो फिर यहाँ पे भी होम होना चाहिए। सर शेयर्ड फाइल में क्या चेक करना था हमने? लेआउट फाइल। जी layout.css फाइल, उसमें सर आपने वो ये चेक शो करना हो है। रही है। ये स्क्रिप्ट शो हो रही है। कौन सी सर? सर वो रेंडर कुछ शो हो रहा है। रेंडर कहाँ पे शो हो रहा है आपको? सर ये लेआउट फाइल में लास्ट पे स्क्रिप्ट डॉट रेंडर। स्क्रिप्ट डॉट रेंडर नहीं, ये रिक्वायर्ड है हमें यस सर, jQuery। मुझे भी सर यही शो हो रहा है ये रेंडर। शो होनी चाहिए आपके पास स्क्रिप्ट डॉट jQuery 3.4.1 min and js। तो सर ये सर ये अपडेट तो नहीं करके आ अब रहा सब कुछ होगा। जी सर, अपडेट भी अपडेट की है मैंने। डॉट नेट फ्रेमवर्क आपका अपडेट होना चाहिए। ओके सर। यस सर। सर ये आपके पास -3.4, मेरे पास -1.10 है, तो इसका कोई तो मसला नहीं है। बस वो वर्जन का सर डिफरेंस है, लेकिन वर्क करेगा सर मेरा भी इवेंचुअली। -1.10.2 आ रहा है। जी उसके लिए कोई इशू नहीं, आप कोशिश कर लें कि जब आप इंस्टॉल कर रहे हो जैसे वो नगेट पैकेज में, यहाँ पे तो आपके पास देख लें कि लेटेस्ट पैकेज आ रहा हो। ठीक है, तो उसमें जो लेटेस्ट आ रहा हो वो वाला आप इंस्टॉल कर लें। ये वर्जन हमारे पास आ रहा होता है, ये सामने आ रहा है। तो आप में से जो भी आपके पास लेटेस्ट अवेलेबल है वो इंस्टॉल कर लें। ये एक्चुअली में जो आपका डॉट नेट फ्रेमवर्क का वर्जन होता है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप 12.13 यूज़ कर रहे होंगे तो आपके पास वही होगा, और अगर आप 19 यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपके पास ये आ रहा होगा। ओके जी, और कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया है? मोहम्मद, मुजम्मिल और आप हैं, लोअर कर लें। ठीक है, हारून आप भी। 3 लोगों ने भी कंप्लीट किया, और बाकी लोग सर ये वाला हो गया, वो बस पहले वाला रहता है, नोट कर लिया था। हाँ, पहले वाला कौन सा रहता है? सर वो कौन सा वाला है, मॉडल वाला है। मॉडल अभी ऐड नहीं किया आपने? नो सर तब नहीं किया मैंने, ये पहले कर लिया, वो फिर मैंने स्क्रीनशॉट ये लिया था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। जी सर। ओके, जिन्होंने कंप्लीट कर लिया उनके लिए 10 मिनट्स की ब्रेक है, और जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया वो जल्दी से कंप्लीट करें। मैं 10 मिनट बाद सबका चेक करता हूँ। सही सही, थोड़ा सा स्क्रॉल ऊपर कीजिएगा।
एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन था। जी सर बूटस्ट्रैप 4 के अंदर हम जब HTML डिजाइन कर रहे होते हैं वेब डिजाइनिंग में, तो हम फाइल लिंकिंग की जगह उसके अंदर CDN लिंक डाउनलोड कर लेते होते हैं। जी तो बेटर ऑप्शन किस प्रायोरिटी तो दी जाती है कि हम अपने बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट और जो CS फोल्डर्स होते हैं उनको फाइल के अंदर ही डाउनलोड करके उसके साथ लिंक करते हैं हमारे index.html पेज के अंदर। जी तो वो अगर हम जब CDN डाउनलोड को यूज कर लें उसके अंदर ही, जी तो कोई इशू तो नहीं है। ज्यादा बेहतर कौन एक्चुअली सा में रहता है? जब हमने लोकल उस पे चेक करना होता है तो फिर हमें फोल्डर्स में डाउनलोड किया हुआ ज़्यादा सूट करता है, और लेकिन जब हमने किसी सर्वर पे चेक करना होता है तो फिर CDN कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है। वो बेसिकली हमें ये भी गाइड किया जाता है कि जब हम CDN ट्राई कर रहे होते हैं तो हमारी जो सर्वर कॉल होती है जब भी जी कोई वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उस वजह से थोड़ा वो सा फिर यही अपनी फ़र्क वेबसाइट पड़ता को है, लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है उस केस में, और जब लोकल में होता है तब आपकी जो है वो ज़्यादा क्विकली हो जाता है। और सेकेंडली आपका जो प्रोजेक्ट का साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर जाता है, मतलब आपकी जो सर्वर पे स्पेस होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, और इस केस में सर्वर पे स्पेस जो है वो कम होती है, मतलब दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। जी ठीक हो गया, थैंक यू सर। सर कंट्रोलर वाला पेज दिखाइएगा। कंट्रोलर में कुछ भी नहीं है, हमने जस्ट वैसे क्रिएट किया हुआ है। सर मैंने ये कर लिया लेकिन मेरी क्यूरीज नहीं रन हो रही। Excuse me, sir. Hello, sir.
सर जी कंप्लीट हो गया है। सीप आपका कोई क्वेश्चन है? सर मेरा ना क्लास में डिस्प्ले और रिक्वायर्ड के नीचे एरर की लाइन आ रही है, इसकी मुझे नहीं समझ आ रही। मॉडल्स में जी सर। आपके डिस्प्ले में यहाँ पे लाइन आ रही है। जी सर। इसके लिए आपको ये लाइब्रेरी ऐड करनी होगी, system डॉट component model डॉट डाटा एनोटेशंस। एनोटेशंस ऐड होंगी तो फिर ये एरर नहीं आएगा। ठीक है सर। ओके, कितने लोगों का कंप्लीट हो गया ये टास्क? सर मेरा ये नगेट्स वाला नहीं ऐड हो रहा, इंस्टॉल में भी नहीं शो हो रहा और ब्राउज में भी सर्च करता हूँ वो नो पैकेज फाउंड आता है। क्या नहीं शो हो रहा है? दोबारा बोलें। सर ये नगेट वाला नहीं है जो जी ऐड करना है, जी। ये ब्राउज में मैं सर्च करता हूँ वो भी नहीं शो ही नहीं होता, नो पैकेज फाउंड आ जाता है और इंस्टॉल में भी नहीं। माइक्रोसॉफ्ट डॉट जे क्यूरी, यहाँ आप खाली ऑब्ट्रूसिव लिखें, उसमें सर्च करें फिर।
ये सर्च करने से भी नहीं आ रहा है। He said it so smoothly that it's like that was a very नहीं सर सर वो ऊपर ब्राउज में नहीं, इंस्टॉल वाले में चेक कर रहे होंगे। नहीं ब्राउज में भी नहीं आ रहा, ब्राउज में भी नहीं आ रहा। मैंने जब मेरा ख्याल इंस्टॉल किया है तो वो शायद कोई टूल रह गया है। आपने सर्च करना है, सर्च के अंदर आपको ये मिलेगा और इंस्टॉल्ड वाले में नहीं देखना है, आपने ब्राउज में करना है। सर ब्राउज में ही कर रहा हूँ सर्च, इंस्टॉल में नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ है ही नहीं। विजुअल स्टूडियो कौन सा यूज कर रहे हो आप? 2019 ही है। फिर तो आना चाहिए इसमें। सर वो इंस्टॉल करते जो शुरू में पैकेज सेलेक्ट करने होते हैं उनमें से इसका कौन सा होता है? जब आप इसमें तो वो जो पैकेज होता है ये इसके .NET में ही आता है, .NET वेब एप्लीकेशंस। .NET वाले तो मैंने किए हुए हैं इधर। आप ये पैकेज रिसोर्सेज में देखें, आपने nugget.org सिलेक्ट किया होगा। सर एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये आपने एक HTML की ना फंक्शन यूज किया हुआ है फोर्जरी टोकन वाला, वो उसका जी। क्या काम है यहाँ पे? वैलिडेशंस के लिए यूज करते हैं हम लोग। सर मतलब क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है? वैलिडेशंस के लिए ही हमें हेल्प कर रहा होता है राइट नाउ, लेकिन वो चूंकि हमने इसे अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, वो वैलिडेशंस दूसरी जो होती हैं क्या कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस वाली, वो इम्प्लीमेंट नहीं की है। जब वो करेंगे तभी हम ये इसकी रिक्वायर्ड होगा। ओके सर। सर ये पैकेज सोर्स में तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो ऑफलाइन पैकेजेस का शो हो रहा है। सॉरी क्या शो हो रहा है? इधर जहां आपने कहा है ना nugget.org शो है, इधर मेरे शो हो रहा है ऑफलाइन माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो पैकेज। ये nugget.org नहीं शो हो रहा? नहीं सर, और ऑप्शन भी नहीं आ रहा, ये आल और नगेट वगैरह का ऑप्शन भी नहीं आ रहा। आप पहले तो एक नया प्रोजेक्ट बना के फिर चेक करो कि उसमें ये आता है, अगर नहीं तो फिर आपके वो कंप्लीट इंस्टॉल नहीं है .NET फ्रेमवर्क। आप फिर किसी लोअर वर्जन में बना के फिर करो, फिर चल जाएगा। 4.7 की इसमें कोई लोअर वर्जन सेलेक्ट कर लेना। ओके जी, मैं नेक्स्ट जी सॉरी ओके नेक्स्ट हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी हमने देखा है कि हम jQuery के थ्रू किस तरह से वैलिडेशंस कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि हम jQuery के अलावा HTML लेवल पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए सेम हमारे पास वही प्रोसीजर होगा, मतलब सेम वही कोड है जो हमने पहले इम्प्लीमेंट किया है कंट्रोलर्स में, उसी तरह से है। और उसके बाद मॉडल्स जो हैं, मॉडल्स के अंदर भी हमने वही ऐड किया है, लेकिन इसमें हमने जो है वो रिक्वायर्ड जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया है। ठीक है, और प्लस में व्यू में देखें, व्यू में हमारे पास वही चीज़ है जो हमने पहले से इम्प्लीमेंट करें। इसमें जो एक नई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है, अगर आप HTML की वैलिडेशंस को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो उस केस में आप क्या करोगे, आपके पास ये जो अपीयर हो रहा है न्यू, जैसे हमने इस पर अप्लाई करना है ना एडिटर फॉर पे, तो इसमें आपके पास ये जो HTML एट्रीब्यूट्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, यहाँ पे आपने क्लास इम्प्लीमेंट की हुई है बूटस्ट्रैप की, कॉमा फॉर्म कंट्रोल। इससे हम HTML की प्रॉपर्टीज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लाइक हम प्लेस होल्डर यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। कॉमा प्लेस किया है, कॉमा प्लेस करने के बाद हमने प्लेस होल्डर यूज़ कर लिया है, और प्लेस होल्डर के अंदर हमने कुछ टेक्स्ट जो है वो ऐड कर दिया है कि हम क्या शो करवाना चाह रहे हैं प्लेस होल्डर, और देन हमने फील्ड इम्प्लीमेंट कर दिया रिक्वायर्ड। ठीक है, तो रिक्वायर्ड मीन्स कि ये एम्प्टी नहीं हो सकते हैं, तो रिक्वायर्ड की जो फील्ड है वो HTML के लेवल पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आप ये दो प्रॉपर्टीज इसी तरह से इसी के अंदर ऐड कर सकते हो, एक तो प्लेस होल्डर के लिए है, सेकेंडली रिक्वायर्ड के लिए। तो सिमिलरली आपके पास जितने भी एडिटर हैं, एडिटर फॉर
उनके अंदर आप ये इसी तरह से प्लेस होल्डर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एंटर सेकंड नेम हेयर एंड देन रिक्वायर्ड फील्ड कि ये भी रिक्वायर्ड है, तो हम इसे एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हैं। तो सिमिलरली इसी के अंदर भी हमने उसी तरह से कर दिया प्लेस होल्डर, और ये हमारे पास जो है वो ईमेल के लिए एंटर ईमेल हियर एंड देन रिक्वायर्ड। और सिमिलरली जो हमारे पास मोबाइल है उसके लिए भी हमने प्लेस होल्डर ऐड कर दिया और रिक्वायर्ड भी ऐड कर दिया। तो हम इस तरह की HTML की प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हैं। तो इस केस में अगर हम इसकी आउटपुट देखें, अगर हम इसको चला के, तो ये किस तरह की आउटपुट देगा, उससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी। जिस तरह से HTML के अंदर हमें रिक्वायर्ड का नोटिफिकेशन शो करता है, ये उस तरह से शो करेगा। लाइक ये हमारे पास प्लेस होल्डर शो हो रहे हैं, एंटर फर्स्ट नेम हियर एंड देन एंटर सेकंड नेम हियर, एंटर ईमेल जो हमने टाइप किया होता है, हमें यहाँ पे प्लेस होल्डर्स शो हो रहे हैं। पहले जो था उसमें हमें प्लेस होल्डर्स नहीं शो हो रहे थे। और अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं प्लीज फिल आउट दिस फॉर्म, ये हमें HTML में इस तरह का जो है वो आता है वैलिडेशंस के लिए। मैं इसे दोबारा क्लिक करता हूँ तो फिर इस तरह से अपीयर हो जाएगा। अगर मैं इसमें कुछ टाइप कर देता हूँ, दोबारा क्रिएट करते हैं, तो मुझे सेकंड पे ऑप्शन आ रहा है कि सेकंड भी एम्प्टी नहीं हो सकता। तो इसी तरह हमारे पास ये सारे जो हैं हमने इनमें रिक्वायर्ड अप्लाई किया हुआ है, तो जब तक इनमें कुछ डाटा नहीं होगा ये हमें इसी तरह से एरर शो करता रहेगा। ठीक है, और ये नंबर है तो इस वजह से इसमें हम नंबर ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास HTML जो है वो रिक्वायर्ड फील्ड हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। समझ आइए सबको? किसी का कोई क्वेश्चन है? इसमें जस्ट जो डिफरेंस है तो हमने यहाँ पे HTML एट्रीब्यूट्स के अंदर ही कॉमा लगा के हमने प्लेस होल्डर ऐड कर दिया और रिक्वायर्ड फील्ड ऐड कर दी है। रिक्वायर्ड फील्ड जो है वो हमारे पास वैलिडेशन अप्लाई कर रही है, जबकि प्लेस होल्डर जो है वो हमारे पास उस हिंट का जो टेक्स्ट होता है उसको शो करवाने के लिए हेल्प कर रहा है। किसी का कोई क्वेश्चन? ये सबको समझ आ गई है? सर अगर हम लोग रिक्वायर्ड फील्ड नहीं करेंगे तो वो मतलब उसके बगैर बगैर चल जाएगा? जी, रिक्वायर्ड अगर हम नहीं करेंगे तो वो फिर एम्प्टी भी ले सकता है डाटा। ठीक है सर। और सर हम ये जो एडिटर 4 यूज कर रहे हैं ये हम लोग किस लिए यूज करते हैं? इनपुट इसमें लेने थोड़ा के सा लिए। बता दें। ये जो आपको टेक्स्ट बॉक्स अपीयर हो रहा है ये एडिट 4 की वजह से हो रहा है। इसको अगर मैं दोबारा आपको दिखाऊं, ये जो टेक्स्ट बॉक्स आपको शो हो रहा है ये एडिट 4 के लिए है। ये अगर हम स्टार्ट से देखें तो ये लेबल 4 जो है ये वाला लेबल है, और जो एडिटर 4 है ये इसके लिए, और जो वैलिडेशन मैसेज था वो हमारे पास जो मैसेज शो हो रहा था प्रीवियस वाले में उसके लिए यूज़ कर रहे थे। इसके लिए अगर हम लोग इसको रेज कर दें तो कुछ भी नहीं होगा? जी, इस केस में अगर आप रिमूव कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। सर ये टेक्स्ट बॉक्स 4 और एडिटर 4 में क्या फ़र्क है? एडिटर में भी हम वैल्यूज़ लेते हैं और टेक्स्ट बॉक्स में भी हम वैल्यूज़ लेते हैं। अच्छा सर, ये इस तरह से जब मैं एडिटर के ऊपर ये क्लासेस अप्लाई करता हूँ ना वो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, तो वो अप्लाई जी, नहीं हो रही है। कौन सी क्लासेस? यही बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस बताई है ना आपने। वो आप एडिटर पे अप्लाई करोगे, क्योंकि हमारे पास ये HTML का जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एडिटर के हैं। सर अगर हम लोग बार बार ये @HTML नहीं लिखेंगे तो एरर होंगे? जी, एरर भी आएगा और कॉल भी नहीं होगा, वर्क नहीं करेगा। अगर वो ऐसे ही एज इट इज आपको शो करवा देगा। ओके सर। क्योंकि हमने जब CS HTML की फाइल के अंदर जब C# का कोड लिखना होता है तो हम HTML @ यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था जब हमने VC स्टार्ट की थी। यस सर, यस सर। ठीक है, आपके पास जो भी कोड है उसमें इसी तरह से ये ऐड करके प्लेस होल्डर और प्लस रिक्वायर्ड फील्ड HTML के साथ भी चेक करें कि आपकी वैलिडेशन इंप्लीमेंट हो रही है। सर इनमें बेस्ट अप्रोच कौन सी है, HTML वाली है या ये जो हमने पहले की ये है? एक्चुअली में जो हमने इम्प्लीमेंट किए हैं ये दोनों ही क्लाइंट साइड वैलिडेशन हैं, तो इसमें से आप जो मर्जी इम्प्लीमेंट कर लो, दोनों ठीक है। लेकिन सर जब हम HTML की करते हैं ना तो अब हमारे पेज की रिक्वेस्ट जाती नहीं है। जब हम वो पहले वाली कर रहे थे ना उसमें हमारा पेज लोड हो रहा था बार बार। पेज लोड हो रहा था इस केस में, हाँ इसमें रिक्वेस्ट नहीं जा रही, अपनी यहीं पे ही वो चेक कर लेता है, क्योंकि हमने ये इम्प्लीमेंट जो किया है ये HTML लेवल पे किया है ना, तो उस केस में हमारे पास वो जो है हम उसमें उसकी लॉजिक कोड एग्जीक्यूट होता है पूरा jQuery का, देन वो इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन है दोनों क्लाइंट साइड पे ही, सही मतलब ये ब्राउजर पे ही इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं कॉल्स। सर, ये फिर ज्यादा बेस्ट नहीं होगी कि मतलब तब तक वो पेज लोड ही नहीं करेगा, रिक्वेस्ट जाएगी ही नहीं। हाँ जी, कह सकते हो कि ये बेहतर है कि वो कोड ज़्यादा एग्जीक्यूट नहीं होता, आपको वहीं पे फ़ौरन बता देता है।
एक्चुअली इसमें भी कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन HTML का हो रहा है, उस केस में jQuery का हो रहा है। यस सर। टेन मिनट्स हैं आपके पास, जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया उसे कंप्लीट करें, और जिसका कंप्लीट नहीं होगा उसकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी। सर ये वाला लेक्चर आप कब रिकॉर्डिंग सेंड करेंगे इसकी? ये मैं इंशाल्लाह कल अपलोड कर दूंगा। यस सर, ये जो होती है ना रिकॉर्डिंग्स आप जल्दी सेंड कर दिया करें ताकि मिस हो जी जाती कल है ना इंशाल्लाह पेज आपको मिल जाएंगे। क्योंकि सर सॉरी मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकी, मैं रास्ते में थी लाहौर से, मैं अभी अपने गांव आई हूँ तो ओके, मैं नहीं कर सकी आज। चलें अभी मैं आप इसको पहुंची। वीडियो देखिए इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। यस सर, थैंक यू। सर पिछले लेक्चर्स के कोड भी काइंडली अपलोड कर दें LMS पे। ओके, मैं एक्चुअली लास्ट वीक में थोड़ा बिजी रहा हूँ तो इस वजह से अपलोड नहीं हुए, तो इस वीक में आपके जितने पेंडिंग्स हैं वो सारे अपलोड हो जाएंगे। थैंक यू। सर इसको ज़रा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, मैं ऊपर से नोट कर रही हूँ। थैंक यू सर। सर ये जो आगे एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं आप इनको थोड़ा नीचे ले आया करें ताकि स्क्रीनशॉट भी लेने में आसानी हो। यस सर, ठीक है। सर ये जो एंटी फॉरगेटिंग टोकन है ये क्या काम करता है? सॉरी कौन सा कह रही हैं आप? सर ये आपने दिया ना एंटी फॉरगेटिंग टोकन। एंटी फ्रॉडरी टोकन, ये हम जिस उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं मजीद वैलिडेशन जो रन टाइम पे हो रही होती हैं, तो उसके लिए हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके सर। सर जी सर मेरे पास वैलिडेशन नहीं चल रही है, उसके लिए क्या करूँ मैं? वैलिडेशंस ये वाली नहीं चल रही हैं HTML की वो या पिछले वाली आपने चेक करना है कि आपके पास ये स्क्रिप्ट ऐड है। मैं आपको दिखाऊं, प्रोजेक्ट है, इसमें स्क्रिप्ट चेक करनी है कि अनऑब्ट्रूसिव वाली आपके पास ऐड है, ये वाली फाइल। और सेकेंडली आपने वेब कॉन्फ़िग में चेक करना है कि आपके पास ये एनेबल्ड है, क्लाइंट वैलिडेशन एनेबल्ड और अनऑब्ट्रूसिव जावास्क्रिप्ट एनेबल्ड। ठीक है, ये दोनों आपने चेक करनी है। ठीक है सर, मैं देखता हूँ। सर लेकिन इंडेक्स पे फिर भी वो फाइल्स नहीं आ रही स्क्रिप्ट्स वाली। इंडेक्स में नहीं आ रही है, वो आप लेआउट के अंदर चेक करें कि लेआउट में आ रही है। लेआउट पे भी सर ये रेंडर आ रहा है, लेकिन जो है स्क्रिप्ट्स में आ रही हैं। वर्जन का ही इशू है और वेब कॉन्फ़िग। ना। अच्छा, कोई लोअर वर्जन करके उसमें चेक करें, नया प्रोजेक्ट बना के कोई लोअर वर्जन में इंस्टॉल करके भी चेक करें। ठीक है सर।
सर ये मैंने कर लिया है सारा, लेकिन ना मेरे पास ये बूटस्ट्रैप वगैरह की क्लासेस नहीं हो रही, मतलब ये जो मैं भी बटन प्राइमरी या जो भी कर रही हूँ। जी, ये इंटेलिजेंस से नहीं आएंगी, ये आपको टाइप करनी पड़ेंगी, बल्कि ये तो सॉरी आनी चाहिए यहाँ पे। यस सर, मैं टाइप भी मतलब टाइप कर रही हूँ तो भी नहीं आ रही, लेकिन मैंने सारी टाइप की है तो वो रन भी नहीं हो रही हैं। नहीं चल रही हैं। नहीं चल रही है सर। मेरी भी ओके, नहीं चल रही है। ये कंटेंट के अंदर बूटस्ट्रैप्स फाइल हैं, इसको मेक श्योर करें। ठीक है। सर मैंने चेक किया है, उधर वेब कंटेंट में इनेबल्ड है दोनों, और वो फाइल भी ऐड हुई है स्क्रिप्ट की। ठीक है, वो लेआउट के अंदर यहाँ पे भी ऐड है आपके पास स्क्रिप्ट्स? जी सर, यहाँ पे भी ऐड है। फिर चेक करें, चला के चलना चाहिए उसे। मैं देखता हूँ दोबारा। सर वो इंडेक्स वाली ओपन करते हैं। जी, आपको सॉरी इसके नहीं चाहिए इंडेक्स। यस सर, हो गया ये। ठीक है अब्दुल्ला। सर आपने कुछ मजीद मतलब पढ़ाना है अभी? नहीं, यही टॉपिक्स थे आज के। यस सर, ये तो है। सर मैं जा सकता हूँ? जी ठीक है, चला जाओ। सर अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, मुझे थोड़ा सा काम था तो मैं काइंडली। ओके, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, ये क्लास 1.csv फाइल एक दफा शो करा देंगे? ओके बेटा। सर इनके नीचे भी वॉइस स्क्रिप्ट्स ऐड है। सर 2 लाइंस आप ऊपर कर दे। इसमें स्क्रिप्ट्स ऐड नहीं है क्योंकि हम स्क्रिप्ट्स के साथ नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे थे, हम HTML लेवल पे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अफाक बात कर रहा हूँ सर। वो एक्चुअली लाइट सर हमारी ख़राब थी सुबह से सर, अभी आई है तो ठीक है सर वो लेट हो गया सर। मैं बताया भी था, वो फ़हीम ने आपको बताया होगा सर। नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। सर मैंने मैसेज किया था सर, मेरा फ़ोन भी बंद था, अभी सर आई है, लैपटॉप बिल्कुल अभी ऑन किया। ओके, चलें देख लेते हैं। ओके
है? जी ये मेरा इंडेक्स वाला पेज में एरर आ रहा है व्यू बैक पे। ये व्यू बैक पे यहाँ पे टॉप पे जी सर, टॉप पे व्यू बैक डज नॉट एग्जिस्ट इस तरह का एरर आ रहा है। आपने मॉडल जो व्यू है वो कैसे क्रिएट किया है? इंडेक्स पे क्लिक करके कंट्रोलर्स के थ्रू? जी सर, इंडेक्स पे क्लिक करके ऐसे ही किया है ऐड व्यू? जी ऐसे ही सर, इंडेक्स पे जाके ऐड व्यू करके। जी सर, आप रिमूव करके दोबारा ऐड करो फिर देखो। तो एक न्यू व्यू भी ऐड किया है तो उस पर भी यही एरर आ रहा है। आपके भी वर्जन का ही इशू है। आप 4 MVC4 का प्रोजेक्ट क्रिएट करो। थैंक यू सर। जब आप कोई हायर वर्जन का इंस्टॉल कर लेते हो, आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हो और आपके पास वो कंप्लीट इंस्टॉल नहीं होता तो फिर ये एरर आता है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर मेरे HTML वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं वो नहीं सही चल रहे हैं। ओ सॉरी, वैलिडेशन। HTML वाली वैलिडेशंस नहीं चल रही हैं? नहीं सर। उसमें आपने जस्ट ये ऐड करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है उसमें। आप वो मॉडल में रिक्वायर्ड फील्ड भी नहीं बनाओगे और ये जस्ट आप ये ऐड करना है। आप इसे दोबारा चेक करो अगर आपने सही ऐड किया हुआ HTML एट्रीब्यूट्स के अंदर। Excuse me, sir. जी सर वो अपडेट करने का तरीका बता दें, समझ नहीं आ रही। .NET फ्रेमवर्क अपडेट करना है आपने। एक तो आपने नगेट पैकेज अपडेट करते हैं तो रेफरेंसेस में जाके या वैसे गूगल पे? एक तो नगेट पैकेज अपडेट करते हैं, सर अदरवाइज नगेट पैकेज में 5 ऑप्शन आते हैं। हाँ जी, ये जैसे इसमें मुझे इन 3 चीज़ों की अपडेट्स आई हुई हैं। सेलेक्ट करो। ठीक है, एक तो नगेट पैकेज अपडेट करते हैं, ये 3 चीज़ों की मेरे पास अपडेट्स आई हुई हैं। दूसरा ये होता है कि हम .NET फ्रेमवर्क अपडेट करते हैं, तो उसके लिए आप सेपरेटली भी .NET फ्रेमवर्क डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। लाइक 4, 4.5 डिफरेंट वर्जन होते हैं, वो आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से मिल जाएंगे। अदरवाइज आप जो विजुअल स्टूडियो है उसको दोबारा से अगर री इंस्टॉल करें, मतलब आपको अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, उसका सेटअप जो है वो दोबारा से रन करो, तो उसमें जो लेटेस्ट .NET फ्रेमवर्क होगा वो डाउनलोड कर देगा, खुद से ऐड कर देगा। ठीक है सर। नहीं सर, मेरी वो फिर भी नहीं चल रही। मैंने इसको देख लिया है, काइंडली अगर आप एक दफ़ा देख लें। क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपका? सर वो रिक्वायर्ड फील्ड ऐड नहीं हो रही। रिक्वायर्ड फील्ड ऐड नहीं हो रही है? आप स्क्रीन शेयर करें।
सर वो रिक्वायर्ड फील्ड अगर शो नहीं ना हो रही है तो उसके लिए एक लाइब्रेरी ऐड हो जाएगी उसके अंदर मॉडल में, तो उसके थ्रू चल जाएगा मॉडल की कंपोनेंट मॉडल की। एक सेकेंड में वेट करें। जी आफाक, किसका ये स्क्रीन शेयर हो रही है? हारून नेचर में था आप आज में। जी, आप इसको ये पहले अनकमेंट करें जो नीचे वैलिडेशन मैसेज फॉर है, सर ये इसको मैंने शो अनकमेंट नहीं कर। किया हुआ बट मैं उसका वैसे बता रहा था। ठीक है, अभी चेक करें आप। सर ये जो हमने पहले लगाई थी वो आ रही है। फिर सबमिट करें ज़रा। तो अभी आपका वेब स्टूडियो सिर्फ शेयर है, स्क्रीन शेयर करें। सर एक मिनट मैं करता हूँ। सर ये देखिए ये वाली आ रही है अभी। आप उसके लिए एक्चुअली इसलिए नहीं आपकी चल रही है कि आपकी जे क्यूरी वाली एग्जीक्यूट हो रही है, उसके लिए आपको सेपरेट प्रोजेक्ट में बना के चेक कर रहे हैं, टेस्ट करें। तो सर अगर मैं ये वाली फाइल्स निकाल दूं? जी हाँ जी, फिर चेक कर लें तो कमेंट करें। सर ये फॉर्म सबमिट हो गए। उसमें जो रिक्वायर्ड की हैं मॉडल के अंदर उनको भी कमेंट करें। तो वो भी कमेंटेड है। Okay. ये सर ये देखिए ओके, इसमें चूंकि आपने वो लाइब्रेरी ऐड कर ली हुई है ना जेक्यूडी की, तो बेटर है कि आप एक दफ़ा ट्राई कर लें, जैसे ही कोड कॉपी पेस्ट करना है एक नए प्रोजेक्ट में कॉपी करें, उस पर चलें ठीक चला है। के चेक करें। सर मेरा ये रिसोर्सेज नोट फोन का एरर आ रहा है। स्क्रीन शेयर करें हम। तो ये रिसोर्सेज नोट फोन स्क्रीन शेयर करें ना। मेरा मॉडल डॉट फर्स्ट नेम और इनके नीचे सबके नीचे एरर है, ये क्यों आ रहा है? आप भी स्क्रीन शेयर तो ये कीजिएगा। ओके, वापस आए आप, प्रोजेक्ट दिखाएं, स्टॉप करें। कंट्रोलर होम कंट्रोलर के नाम से बनाया है, यस सर। और कंट्रोलर का जो व्यू बनाया है वो कैसे बनाया आपने? वो इंडेक्स इंडेक्स कैसे बनाया, व्यू कैसे क्रिएट किया आपने? ये मैंने व्यू पे क्लिक करके ना जो इधर है कंट्रोलर के नीचे व्यू का जो इधर से किया है, जी, डायरेक्ट कंट्रोलर से नहीं किया। ऐसे नहीं करते हैं क्योंकि अब वो कंट्रोलर को जो है वो व्यू अटैच नहीं है उसके साथ, उसको मिल नहीं रहा है। व्यू जब भी क्रिएट करना है तो आपने उसका जो इंडेक्स है उस पर राइट क्लिक करके ऐड व्यू करना है, तो देन उसके इधर साथ लिंक होता है। नहीं, इंडेक्स के ऊपर राइट क्लिक करो। इधर से जी, ऐड व्यू। ठीक अब है आपके दो क्रिएट हो गए हैं। वो ठीक सर है, मैं अब इसको पहले वाला रिमूव करके फिर आप चलाओ, फिर आपका ये एरर खत्म हो जाएगा। चलें ठीक है। थैंक यू सर। ओके,
मोहसिन अली, जी सर। मोहसिन आपने टास्क कंप्लीट किए हैं? सर ये देखिएगा जरा। अच्छा, आप स्क्रॉल अप करें जरा, फुल ऊपर जाएं, सॉल्यूशन एक्सप्लोर को नहीं, अपना इस इंडेक्स फाइल को, CSS HTML फाइल को, सबसे ऊपर जाएं जरा, स्क्रॉल अप कर। सर एक सेकंड वालेकुम सलाम। सर मैं लीव कर सकता हूँ सर, मेरा सर दर्द कर रहा है। क्या हुआ है? सर दर्द कर रहा है सर, तो ये नहीं ठीक थी, लेक्चर में मुश्किल से लिया सर, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, बाद में इम्प्लीमेंट कर दूँगा। ओके, जब घर होते हैं तब तबीयत खराब हो जाती है? नहीं सर, इस दफा आज के मसला ठीक है सर। उस्मान खलील नाम है। मोहसिन अली, आपने इम्प्लीमेंट कर लिए हैं? नो सर, मैंने नहीं अभी इम्प्लीमेंट किया, इंटरनेट का इशू आ रहा था, मैं तकरीबन 7:30 के बाद कनेक्ट हुआ था, तो इस वजह से इम्प्लीमेंट नहीं कर सका। ओके, अच्छा ये आप इसके कर्सर लेके आए जरा मॉडल्स पे। बंद कर ले सर। किस पे? मॉडल पे? ये ना सर, क्या एरर आ रहा है डायनामिक से? द ऑपरेशन विल बी रिजॉल्व्ड एट रन टाइम। आपने इसे रीबिल्ड करके चेक किए? प्रोजेक्ट रीबिल्ड करें जरा। फॉन्ट साइज जो है वो बहुत आपका छोटा है, इसे थोड़ा सा बड़ा करें। पहले आप प्रोजेक्ट रीबिल्ड करें जरा, बिल्ड में जाएं और रीबिल्ड सॉल्यूशन करें। अभी चेक करें फिर लॉन्च करके। चल रहा है? कबील स्टूडियो शेयर है, स्क्रीन शेयर करें। सर ये लाइन 15 में वापस आए। अपना मॉडल दिखाएं। आपने ये जो है क्लास का नेम बाद में चेंज किया है? जी सर। आपके क्लास जो है उसका नेम है क्लास 1, अंदर आपने क्लास का नेम लिखा हुआ है मॉडल, स्टूडेंट मॉडल। जी सर, तो यहाँ पे ठीक क्लास है, ही लिखेंगे हम? जो आपका क्लास का नेम है वही लिखोगे, या नई क्लास बना लो अगर आपने नेम कुछ और रखना है तो फिर इसमें इंक्लूड कराओ। वो सिर्फ आपको यहाँ पे चेंज कर देता है, पीछे लाइब्रेरीज में चेंज नहीं करता, तो बेटर वे इसके आप इसको रिमूव करके नई ऐड कर लें अगर आपने नेम चेंज करना हो तो। ठीक है सर। ठीक है, आप नई क्लास ऐड करें उसी नाम से और फिर इसको कोड कॉपी करके उसमें पेस्ट कर दें। ठीक है सर। जी मैम। रिक्वायर्ड मुझे वो शो नहीं कर रहा फील्ड के नीचे वैलिडेशन। HTML की बात कर रही हैं आप? हाँ जी सर, जो मतलब फील्ड जो आ रहा है ना उसके नीचे रन करने के बाद जी जी सर वो रिक्वायर्ड शो नहीं कर रहा, एरर्स रिमूव है, ऐसा कोई भी एरर आप नहीं है। जावास्क्रिप्ट से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या HTML से कर रही हैं? सर जावास्क्रिप्ट से कर रहे हैं।
दिखाएं, स्क्रीन शेयर करें। वेब कॉन्फ़िग ओपन करें जरा। सर यहाँ पे भी ऐड है फाइल। ठीक है, इंडेक्स ओपन करें इसको। जी सर। इंडेक्स ओपन करें, व्यू, होम में जाके जी स्क्रॉल डाउन करें इसे। स्क्रिप्ट ऐड नहीं है आपके पास, सर वो लेआउट वाले में है ऐड। दिखाएं। ओके, जी सर। प्रोजेक्ट आपने किस वर्जन का क्रिएट किया है? सर ASP की है, MVC में। .NET फ्रेमवर्क कौन सा हाँ सिलेक्ट किया? जी, .NET जो आपने सर अभी मैंने आपको ही देके सिलेक्ट किया था, C# वाला ही। फोन नहीं, आपने जब प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो मेरे पास थोड़ा सा इंटरफेस डिफरेंट है, आपके पास डिफरेंट होगा। आपने वेब C# को एक्सपेंड करना है, देन उसके बाद आपके पास वेब होगी, वेब में आपके पास Visual 2012 होगा Visual Studio। जी सर मैंने 2019 ही किया हुआ है। 2019 किया हुआ है आपने? जी। फिर आप ऐसा करें कि जो प्रोजेक्ट है आपका वो जब मैं .NET फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर रहा था उसमें आप कोई लोअर वर्जन सेलेक्ट करें, 4 सेलेक्ट करें। ओके सर। 4.7 आपका जो होगा वो कंप्लीट इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है सर। सर थैंक यू। असद चौधरी। जी सर। कंप्लीट कर लिया आपने टास्क? सर ऑलमोस्ट हो गया है। दोनों? दोनों कर लिए हैं सर? सर साइन कर रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट होने वाला है कंप्लीट। चलो जल्दी करके मुझे बताइएगा, फिर अपने स्क्रीन शेयर करके दिखाना है। ओके सर। मोइज चौधरी। मोइज चौधरी, कैन यू हियर मी? सर ये देखिएगा जरा एक सेकंड अगेन। जी तो ये इसमें एरर आ रहा है, फ्रेज एरर। आपने प्रोजेक्ट का नेम चेंज किया है? सर क्लास का नेम चेंज किया, क्लास न्यू ऐड किया। दिखाएं, वापस आए। पहले वाली रिमूव कर दी है? जी सर। अब वहां पे एरर तो नहीं आ रहा मॉडल पे? नहीं मॉडल पे एरर नहीं है। स्टॉप करें इसे। ये क्लास इसी का एरर है सर, स्टूडेंट मॉडल 1 का। स्टूडेंट मॉडल 1 इस नाम से ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। डेफिनेशन आपके पास ही पहले से ही इसमें 2 क्लासेस ऐड हैं आपके पास। मॉडल के अंदर देखें, इधर राइट साइड पे सॉल्यूशन एक्सप्लोर में स्टूडेंट मॉडल डॉट सी एस की 2 क्लासेस ऐड हैं। जो पहले की हैं वो रिमूव कर दें, सिर्फ एक क्लास को रखें आप। ठीक है, हो गया सर। रिबिल्ड सॉल्यूशन करें और फिर चेक। जो एक क्लास है उसी का रेफरेंस वहां पे व्यू में है। इसमें है
वन जब आप कोड कॉपी करते हो तो पूरी फाइल कॉपी नहीं किया करो, जो क्लास के अंदर लिखा हो वो कॉपी किया करो। जो ठीक है सर। प्रॉपर्टी सिर्फ लिखी है सिर्फ उसको कॉपी करें, बाकी पूरा कोड ना कॉपी किया करें। ठीक है सर। उसमें नेम स्पेसेस की जो डिफरेंट है वो भी ऐड हो जाती है। सही है, ठीक है सर। मुन्ना आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा मुस्तफा फारूक, ठीक है कंप्लीट कर लिए आपने टास्क? सर। नहीं, मेरा लैप जोन सा खराब हुआ है वो ठीक। तो कब इम्प्लीमेंट करेंगे आपके? तभी मैं वीडियो देखूंगा आपकी रिकॉर्डिंग, वो उसके बाद इम्प्लीमेंट कर दूंगा। दो दिन ओके। तलत गफूर, तलत गफूर, कैन यू हियर मी? सर जी सर ये मेरा कोड देखना जरा, इसमें बता दें। वैलिडेशन नहीं चल रही है इसके अंदर, वाली तो चल रही है जो HTML आपने करवाई थी ना, वो मैंने करके देखा है, वो चल रही है। लेकिन वो जो मॉडल्स में बनाई थी ना, वो नहीं चल रही। HTML वाली चल रही है, मॉडल्स नहीं चल रही है। जी सर, मैं ओके स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप देख लें जरा। ओके। सर मेरे पास कंटेंट में बूटस्ट्रैप की कोई फाइल ही नहीं है, इस वजह से वो नहीं चल रही, बाकी चल गया है सारा। जी मैंने यही कहा था आपसे कि वो नेट में चेक करें, सी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। तो सर फिर वो अब नहीं है, तो सर नया कैसे होगा? वो अभी के लिए आपका वो चल तो रहा होगा लेकिन इंटरफेस नहीं आ रहा होगा। यस सर, इंटरफेस वैसा नहीं आ रहा होगा ना, तो यस उसके लिए सर। आप नया प्रोजेक्ट बना के फिर चाहे उसमें ये कोड कॉपी कर लीजिएगा, फिर वो चल जाएगा, फिर इंटरफेस भी सही हो जाएगा। ठीक है सर। सर इसमें मैं बता दें क्या चेक करूँ मैं? आप इसमें वेब कॉन्फ़िग ओपन करें। ओके, अब आप स्क्रिप्ट्स ओपन करें। अनऑब्ट्रूसिव, ओके। और उधर वापस आए आप ज़रा, इंडेक्स में व्यू के अंदर आए। स्क्रॉल डाउन, स्क्रिप्ट्स ऐड हैं आपके पास? स्क्रिप्ट देखते हैं। ये आपने खुद से लिखी हैं? जी सर। विजुअल स्टूडियो का वर्जन कौन सा आपका? खुद से नहीं लिखनी थी, ये ऐड होनी चाहिए थी डिफॉल्ट। वर्जन कौन सा है आपका? ये 19 यूज़ कर रहे हैं आप? वो ऐड ही नहीं होता। नहीं सर 19 है। 19, ओके। तो ये खुद से जब आप उसमें एक दफ़ा इंस्टॉल करते हो अनऑब्ट्रूसिव वाला, तो उसके बाद ये सारी फाइल्स क्लोज करके जब इंस्टॉल हो जाती हैं वो, तो उसके बाद आप दोबारा ओपन करके फिर चेक किया करें कि आपके पास ये होती हैं। अच्छा, तो सर अब मैं ठीक क्या करूँ, इसको अनइंस्टॉल है, करूँ आप इसको पहले? अनइंस्टॉल भी करोगे तब भी कम्प्लीटली नहीं होगी। आप जस्ट एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करो, चाहे उसे लोअर वर्जन का कर लो, 4 का कर लीजिएगा, और जस्ट इसी कोड को उसमें कॉपी पेस्ट कर दें। फिर आप उसमें ये जावास्क्रिप्ट जो है वो इंस्टॉल करके चेक करें। ठीक है। ठीक है, जब जावास्क्रिप्ट इंस्टॉल होती है तो अब आपने इसको फाइल्स को ओपन नहीं करना, क्लोज करने के बाद फिर दोबारा ओपन करें आप, तो फिर ये ऐड हो जाएंगे आपके पास स्क्रिप्ट्स। ठीक है सर, मैं देखता हूँ। ओके। अच्छा सर, मैंने एक बात और पूछनी थी। मैंने सर आपको मेल की थी वो उसके प्रोजेक्ट के हवाले से, जी लेकिन वो रिप्लाई नहीं किया आपने। क्या आपने पूछा था? सर मैंने टॉपिक का ही पूछना था, वो आप देख लीजिएगा मेल। आपने 3 टॉपिक्स कह रहे हो सेंड किए हैं?
नहीं सर, टॉपिक सेंड नहीं किया। मैंने वो जी जी। पूछा था आपसे कि यानी कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं, कुछ आप सजेस्ट कर दें। मैंने तो कहा था कि आप कुछ भी चूज कर लें। तो आइडियाज़ की अगर बात करेंगे तो वो फिर इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स में सबको किस किस को आइडियाज़ दूंगा। आप मतलब जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इनको बस इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी चीज़ें यूज़ हो जाए, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आप पिक कर सकते हैं। ठीक है सर। सर मैंने न्यू प्रोजेक्ट बना के दोबारा किया लेकिन वो फिर भी वही काम कर रहा है। क्या एरर दे रहे हैं? सर एरर नहीं दे रहा, वो फॉर्म सबमिट कर देता है, हालांकि उसे HTML वाली वैलिडेशंस लगानी चाहिए। HTML आपने 4 का बनाया प्रोजेक्ट? अरे ये इस पे नहीं चलती, जो लेटेस्ट ब्राउजर होते हैं ना उन पे चलती है। मे भी इनके पास ओल्ड ब्राउजर हो इसके ओल्ड कौन ब्राउजर सा पे वो HTML5 की चीज़ें नहीं चलती ना। आप कौन सा ब्राउजर यूज़ कर रहे हो? सर ओपेरा। क्रोम वगैरह पे टेस्ट करो इसी कोड को, क्रोम पे या जो विंडोज एक्सप्लोरर है उस पे करेंगे। सर सिंगल पर्सन भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं ना? जी बना सकते हैं। ओके, आज का जो लेक्चर था इसमें सर बारे में किसी कोई क्वेश्चन है? सर वो एज पे भी सेम कर रहा है। सॉरी? सर एज पे भी सेम कर रहा है। एज के अलावा कोई और यूज़ करके देख लें, क्रोम वगैरह या मोजिला पे ट्राई करके देखें। सर वो दोनों ही नहीं है। वो मुजम्मिल सही कह रहे हैं कि समटाइम्स जो है HTML5 नहीं सपोर्ट करता है, मुख्तलिफ ब्राउजर्स जो हैं, तो उन पे ट्राई करके देखो, मोस्ट प्रॉब्ली चल जाएगा। कोड में तो कोई एरर नहीं है ना? नहीं सर। तो चल जाएगा, फिर कोई इशू नहीं है। इन्होंने कर लिया, क्लास लीव कर सकते हैं? हाँ जी, बस मैं एंड कर रहा हूँ 1-2 मिनट में। सर काइंडली अटेंडेंस सर में लगा दो। आफाक, आपका सेक्शन क्या है? सर एक ही सेक्शन है सर, वैसे बी है। आई तो बी सेक्शन है आपका? जी सर, बी सेक्शन। चले ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है आज के सेशन से रेलेवेंट? हेलो सर। जी सर लोकल होस्ट नहीं कनेक्ट हो रहा। लोकल होस्ट नहीं रिफ्यूज कनेक्ट टू हो रहा? कनेक्ट। जी सर, लोकल पहले होस्ट में चल कोई रहा था अब नहीं चल रहा। किसी भी ब्राउजर को ऐड कर दें और उस पर रन कर दें लोकल होस्ट पे। नहीं चल रहा सर, 2 ब्राउजर ट्राई किए। IIS एक्सप्रेस जो है वो सिलेक्ट करें, उसमें जो ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें से IIS एक्सप्रेस सिलेक्ट करें और उस पर लॉन्च करें। एक्सक्यूज मी सर। जी HTML के साथ इम्प्लीमेंट करने में jQuery के इम्प्लीमेंट करने में सिर्फ स्क्रिप्ट्स का डिफरेंस है। जी स्क्रिप्ट्स का डिफरेंस है, उसमें हम jQuery से इम्प्लीमेंट करते हैं, इससे हम HTML से तो इम्प्लीमेंट अगर कर हमारे रहे पास स्क्रिप्ट्स नहीं आ रही तो HTML में कर दें? हैं। जी HTML से कर दें। ठीक है, कोड सारा सेम ही है। जी सर, ठीक है। एक हम HTML लेवल पे कर रहे हैं, एक हम जावास्क्रिप्ट लेवल पे कर रहे हैं। ठीक। सर आपकी आवाज आ रही है? जी बोलें। सर वो ना नम्रा मुझे कह रही थी कि उनका इंटरनेट बार बार इश्यूज कर रहा है, तो उनकी अटेंडेंस होगी क्या? क्या आया बता रही हैं आप, किसका बता रही हैं? नम्रा मुनज़्ज़ा? नम्रा नम्रा मुनव्वर। नम्रा मुनव्वर, क्या आईडी है उनकी? सर F2019 02708। 082 बी सेक्शन है। हाँ जी सर। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा सर, मोहसिन अली की भी लगा दें अटेंडेंस 7006। आपने कब ज्वाइन किया था? सर 8:30 बजे। 8:30 बजे? 7:30 बजे। क्यों इतना लेट क्यों ज्वाइन किया? सर इंटरनेट का इशू था, इस वजह से नहीं कर सका, इंटरनेट नहीं आ रहा था।
ओके लगा दी सर 7006 कॉल है नम्रा मुनव्वर का क्या इशू है, वो क्यों नहीं ज्वाइन कर रही? तो वो ज्वाइन करेंगे लेकिन उनको बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है, उनका इंटरनेट का इशू है। ओके मोहसिन अली आपका सेक्शन ये है? जी सर। ओके जी, और किसी का क्वेश्चन या क्यूरी? सर मेरी वैलिडेशंस नहीं चल रही। अभी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा, वो आप उससे देखिएगा, फिर कोई इशू होगा तो देन आप मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। ओके ओके जी, देन मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।